आज हम बात करने वाले हैं फर्रुखशियार के बारे में। फर्रुखशियार कौन था, किस मुगल शासक का वंशज था, उसने कितने समय तक शासन किया, कब और कैसे उसकी मृत्यु हुई। जय हिंद दोस्तों, मैं कासिम खान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल DKF ड्रीम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्रुखशियार को पढ़ने के लिए पहले थोड़ा सा पीछे का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। औरंगजेब के समय का। औरंगजेब छठा मुगल बादशाह था। उसके बाद उसका बेटा बहादुर शाह प्रथम आया। बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटे थे, जहांदार शाह, अजीमुशान, रफीउशान और जहांशाह। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह शासक बन गया, लेकिन जो बाकी 3 भाई थे उसे उसने मार दिया था। तो जो दूसरा भाई था अजीमुशान, उसका बेटा था फर्रुखशियार। फर्रुखशियार की माँ का नाम था साहिबा निस्वा। जन्म की बात करें तो फर्रुखशियार का जन्म हुआ था 20 अगस्त 1683 में। 1712 में फर्रुखशियार के दादा बहादुर शाह प्रथम की मौत होगी। उसके बाद फर्रुखशियार को लगा कि अगला मुगल शासक उसके पिता अजीमुशान बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अजीमुशान के बड़े भाई जहांदार शाह ने उसका कत्ल कर दिया और खुद 29 मार्च 1712 में अपने आप को शासक घोषित कर लिया। जब इस बात का फर्रुखशियार को पता लगा 6 अप्रैल 1712 को, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने दुख के कारण ही आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन उसके साथियों ने उसे समझाया, बताया और कहा कि आत्महत्या करने से बेहतर है कि जहांदार शाह से बदला लिया जाए। फिर उसने एक सेना का गठन किया। सेना में शामिल किया सैयद ब्रदर्स को। सैयद ब्रदर्स कौन है? सैयद ब्रदर्स 2 भाई थे, सैयद हुसैन अली खान और सैयद अब्दुल्ला खान। ये दोनों मुगलों के समय में बहुत पावरफुल हुआ करते थे। जिसको चाहते उसी को शासक बना देते। मुगलों में आपस में ये लड़ाइयाँ करवाते और एक दूसरे भाइयों का कत्ल कराते, क्योंकि जिसको चाहते उसी को शासक बना देते। इसलिए मुगलों के समय में सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर भी कहा जाता था। इतिहास में तो इन्हें सैयद बंधु के नाम से भी जाना जाता है। 1713 में इन्हें सैयद ब्रदर्स को लेकर फर्रुखशियार ने जहांदार शाह पर चढ़ाई कर दी, जिसके बाद जहांदार शाह पराजित हो गया। जहांदार शाह की गर्दन काटकर उसे 2 हाथियों से उल्टा लटकाकर उसे पूरे दिल्ली में घुमाया गया। उसके बाद अगले ही दिन फर्रुखशियार ने अपने आप को शासक घोषित कर लिया। लेकिन जब आप किसी से मदद लेते हैं तो बदले में उसे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। वही हुआ फर्रुखशियार के साथ। सैयद ब्रदर्स के छोटे भाई अब्दुल्ला खान ने प्रधानमंत्री पद यानी वजीर का पद मांग लिया, जिस पर फर्रुखशियार ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि यह पद मैंने गाजीउद्दीन को देने का वादा कर रखा है। लेकिन सैयद ब्रदर्स अपनी बात पर अड़े रहे, जिससे मजबूर होकर फर्रुखशियार को उन्हें वजीर का पद देना पड़ा। अब्दुल्ला खान को वजीर का पद मिल गया और हुसैन अली खान को मिला कमांडर इन चीफ का पद। दोनों भाइयों के पास काफी अच्छे ओहदे हो गए, जिसके बाद उन्होंने साम्राज्य पर काफी अच्छी पकड़ बना ली। इतिहासकार विलियम इरविन के अनुसार फर्रुखशियार के करीबियों ने उसके मन में यह संदेह, शक डाल दिया था कि सैयद ब्रदर्स उसे कभी भी पद से उतार सकते हैं। लेकिन फर्रुखशियार करता भी तो क्या करता। एक भाई के पास वजीर का पद था तो दूसरे के पास कमांडर इन चीफ। साम्राज्य में उन्होंने अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली थी। फर्रुखशियार चाहकर भी उनका कुछ नहीं कर सकता था। फर्रुखशियार ने सैयद ब्रदर्स को मरवाने के लिए एक रणनीति बनाई, जिसमें हुसैन अली खान को उसने अजमेर के विरुद्ध एक जंग में भेज दिया। उस वक्त अजमेर पर महाराजा अजीत सिंह का कब्जा था। महाराजा अजीत सिंह पहले से ही बहुत शक्तिशाली राजा था और गुप्त रूप से महाराजा को एक पत्र लिखा, अगर वो हुसैन अली खान को मार दें तो बदले में उसे एक विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन इस रणनीति में भी फर्रुखशियार विफल रहा। उसके बाद उन्होंने जाटों के विरुद्ध अभियान चलाया। औरंगजेब के समय से लगभग 25 सालों तक जाटों के विरुद्ध अभियान चलाने के कारण उत्तर भारत में मुगल सत्ता कमजोर पड़ गई थी। फर्रुखशियार ने जाटों के नेता चूड़ामन को हराने के लिए आगरा का सूबेदार छबेला राम को भेजा, लेकिन छबेला राम उसे हराने में असमर्थ रहा। हालांकि चूड़ामन ने बाद में मुगल सत्ता स्वीकार कर ली और फर्रुखशियार को लगभग 5 मिलियन रुपए देने का वादा किया। उसके बाद फर्रुखशियार ने सिखों के विरुद्ध अभियान चलाया। उस वक्त सिखों के नेता हुआ करते थे बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर को मारने के लिए फर्रुखशियार ने कमरुद्दीन, अब्दुस समद खान
और जकरिया खान के नेतृत्व में लगभग 20,000 सैनिक भेजे। 1715 में गुरदासपुर में हुए लगभग 8 महीने की गोलाबारी में गोला बारूद खत्म हो जाने के कारण बंदा सिंह बहादुर ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और उसके 200 सैनिकों ने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है, उनसे कहा गया अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन एक भी सिख ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, जिसके बाद उन्हें 1716 में मार दिया गया। एक बार फर्रुख शाह बीमार पड़ गया था। बीमारी का कारण था उसके शरीर में एक बड़ा घाव जो ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने उसे ठीक किया। उससे खुश होकर फर्रुख शाह ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। फर्रुख शाह ने 3 शादी की थी। पहली शादी उसने की थी मीर मोहम्मद तकी की बेटी गोहुरनिसा से। दूसरी शादी उसने की थी राजा अजीत सिंह की बेटी इंदिरा कंवर से। और तीसरी शादी उसने की थी राजा जय सिंह की बेटी भूप देवी से। और अंत में वही हुआ जिसका फर्रुख शाह को हमेशा डर रहता था, सैयद ब्रदर्स की गद्दारी का। सैयद ब्रदर्स ने राजा अजीत सिंह और मराठों की मदद लेकर उसे कैद कर लिया और 1719 में कत्ल कर दिया। उसकी मौत के बाद राजा अजीत सिंह ने भी अपनी पुत्री को अपने साम्राज्य समेत जोधपुर में बुला लिया। इतिहासकारों के अनुसार गुड़गांव जिले में फर्रुख नगर और उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद का नाम भी फर्रुख शाह के नाम पर ही रखा गया है। बनने के बाद फर्रुख शाह को शहीद मरहूम का नाम दिया गया है और हुमायूं के मकबरे में दफन किया गया।